बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयारे गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। इस वक्त पाकिस्तान के स्पेशली निज़ाम तालीम की अगर बात की जाए तो वालिदैन इस वक्त कराची में बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? स्कूलों की मनमानी या इंटर बोर्ड के जो फैसले हैं, उसके बाद जो बच्चे मैट्रिक में अच्छे परसेंटेज के साथ पास हुए, उनके बाद फर्स्ट ईयर के रिजल्ट जब आए उसका बहुत बुरा हाल दिखाई दिया। जबकि इसके बरअक्स अगर हम इंटीरियर सिंध की बात की जाए तो वहाँ पर 90%, 88% और A+ ग्रेड जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तुलबा उस ग्रेड के साथ पास हुए। लेकिन कराची के बच्चे और उनके वालिदैन इस वक्त रोडों पे हैं, धरना भी दिया जा रहा है, रोज़ बोर्ड ऑफिस पे जाके अपनी शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं, लेकिन उसका कोई पुरसाने हाल आज दिन तक नहीं है। नई डेट्स भी आ गई सप्लीमेंट्री के पेपर्स की, उसके लिए भी बच्चे परेशान हैं। क्या करें? स्क्रूटनी जमा कराने के लिए जाते हैं तो भी उसके लिए कोई टाइम, कोई डेट नहीं दी जाती कि कब तक आपको स्क्रूटनी का रिजल्ट मिल सकता है। उसके लिए भी 40 डेज के लिए वेट करना पड़ेगा और यकीनन उसके बाद होता वही है कि सेम रिजल्ट आपको वापस थमा दिया जाता है। इसके ऊपर वालिदैन जो अपनी जमा पूंजी लगा रहे हैं, स्कूलों में पैसा दे रहे हैं, उसके बाद कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों का जो फ्यूचर है वो किस तरह से देखा जा रहा है। ऑलरेडी अगर हम बात करें पिछले 2023 की 1.4 मिलियन यहाँ से पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो चुका है। स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, दूसरे ममालिक में जाके अपनी खिदमत सर्व कर रहे हैं और वहां पर अपने फ्यूचर को देखते हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज का फुकदान है, बच्चों के लिए फ्यूचर नजर नहीं आता, उसके बावजूद जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, काबिल बच्चे हैं, उनको उसका समर नहीं मिलता। इसके ऊपर बहुत ज्यादा खदशात पेरेंट्स के भी हैं, स्कूल भी इसके ऊपर काफी ज्यादा बात कर चुके हैं। लेकिन देखना यह है कि स्कूलों के अंदर जब बच्चों की हम एडमिशन कराते हैं, उसके बाद तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी क्या सिर्फ स्कूल की होती है या वहां उस वक्त भी वालिदैन को एक्टिव होना चाहिए? इसके ऊपर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज मेरे पास स्टूडियो में बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन का आजकल आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, उसको लीड कर रहे हैं, चेयरमैन है जनाब नदीम मिर्जा साहब। आज मैंने उनको स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर बुलाया और वो तशरीफ लाया अपना कीमती टाइम निकाल के, और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा नदीम मिर्जा साहब। थैंक यू। अस्सलाम। शुक्रिया, आपने मौका दिया। कैसे आप? ठीक है, अल्लाह है। इनके साथ आज मेरी एक और मेहमान माशाल्लाह से बड़ा वसी तजर्बा है, उस्ताद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत ज़्यादा क्लोजली पेरेंट्स के साथ उनकी इंटरेक्शन रहती है, स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं। एक निजी इदारा कराची के अंदर जिसकी बहुत सारी ब्रांचेस भी आप देखते हैं और बहुत बड़ा नेटवर्क है कराची का। मैं आज वेलकम करूंगा अपने प्रोग्राम में सदफ भट्टी साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं सदफ? बिल्कुल ठीक। सदफ, जैसे कहा यह जाता है, नदीम साहब कहते हैं ये कि लेडीज फर्स्ट, तो मैं मैडम सदफ से स्टार्ट लूंगा और वो माशाल्लाह से पहुंची भी पहले हैं। अच्छा, मैं सदफ ये बताइएगा कि जिस वक्त बच्चों को एडमिशन कराने के लिए पेरेंट्स स्कूल में आते हैं, उस वक्त उनके क्या ख्यालात होते हैं, किस तरह की सोच होती है बच्चों के बारे में कि हमारा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, इसकी तालीम का वो जो है वो ख्वाब लेके स्कूल में आते हैं। तरबियत भी स्कूल को देके चले जाते हैं या खुद वालिदैन भी परेशान होते हैं उसको? देखिए, जब कोई भी वालिदैन, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हों, चाहे कोई भी वालिदैन हो, जब वो पहले दिन अपने बच्चे को स्कूल लेकर आते हैं तो वाकई उनके बहुत बड़े ख्वाब होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, एक अच्छे स्कूल में हम एडमिशन करवा रहे हैं। वो पूरा कराची घूमते हैं और फिर अपने पसंदीदा स्कूल में वो अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं और चाहते हैं कि उनको 100% रिजल्ट मिले, ना सिर्फ तालीम में बल्कि तरबियत में भी। ठीक है, बाज़ ऐसे पेरेंट्स हैं जो स्कूल में एडमिशन करने के बाद आंखें बंद भी कर लेते हैं, ये भी होता है। लेकिन ये 100% जिम्मेदारी स्कूल की नहीं होती। बच्चा हमारे पास 4 से 5 घंटे के लिए होता है, 18 घंटे 19 घंटे तो अपने पेरेंट्स के साथ होता है। तरबियत देने की कोशिश हम बहरहाल भरपूर हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चे को अच्छी तरबियत दें। कोई भी स्कूल ये नहीं चाहेगा कि हम बच्चे को गलत तरबियत दें। एक बच्चे को हम कोई एब्यूसिव लैंग्वेज सिखाएं, हम बच्चे को मारना पीटना सिखाएं, ऐसा कोई स्कूल नहीं है। नहीं, ये मैं माजरत के साथ आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। ऐसे स्कूल अब्यूजिव लैंग्वेज तो दूर की बात है, अब्यूज़ कर रहे होते हैं बच्चों के साथ। आपके पास एग्जाम्पल्स मौजूद है इसी कराची के अंदर, स्टील टाउन में देखें प्रिंसिपल ने अपने रूम में कैमरे लगाए हुए हैं। ये क्या है? ये भी तो स्कूल ही है। देखें, ये बुराई तो मसाजिद में भी है, ठीक है ना। जहाँ तक आप चाइल्ड हैरेसमेंट की बात कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल्स में भी हो रहा है, ये घरों में भी हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि तालीम वाले इदारे भी करेंगे? एग्जैक्टली, ये मेरी पहले बात पूरी होने दें। ये हर जगह हो रहा है, ये मस्जिदों में भी हो रहा है जहाँ पे कुरान सिखाया जा रहा है, ठीक है।
जो जहाँ पर दीनी तालीम दी जा रही है वहाँ पर भी हो रहा है। तो एक स्कूल को टारगेट नहीं करे, प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी में है, स्कूल में हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। नहीं, लेकिन जिस तरह से आपने कहा तो मैं समझा ना कि मसाजिद में हो रहा है, हमारा भी हक है, हम भी करेंगे। नहीं नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने ये कहने की मेरी ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बुराई हमारे माशरे में है, वो सिर्फ एक स्कूल को टारगेट नहीं करें। एक आप सिर्फ कि स्कूल में ये हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। हमें तरबियत देनी है स्कूल भेजने से पहले अपने बच्चे को कि अगर कोई गलती स्कूल से भेजने से पहले तरबियत कब कर देंगे मैडम? आजकल तो ये होता है कि बच्चा पैदा होने से पहले स्कूल में नाम लिखवाना पड़ता है, वरना वो कहते हैं जी आप बहुत लेट हो गए। मैं नदीम साहब को शाम में गुफ्तगू करूंगा। नदीम साहब, जिस तरह से मैडम ने कहने की कोशिश की कि स्कूल को बरी जुम्मा करार दे दिया कि स्कूल 4-5 घंटे के लिए होता है, तो स्कूल जो है ना वो अपनी कोशिश पूरी कर रहा है, कोशिश पूरी कर रहा है। लेकिन जहां पर बंदा ये चाहता है कि अपनी तनख्वाह का तकरीबन 50% वो स्कूलों को दे देता है, जो भी आजकल की इनकम है, तो आप क्या समझती नहीं है स्कूलों की जिम्मेदारी बनती है? नहीं, ये स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ओके, मैं आपको करूँ, टोटल जिम्मेदारी पेरेंट्स की है, क्योंकि पहले स्कूल टीचिंग करता था, ठीक है, तालीम और तरबियत दोनों करता था, फिर आ गया टीचिंग के ऊपर, टीचिंग के बाद अब आ गया होमवर्क पे। ओके, मैक्सिमम होमवर्क है। अब बच्चा जाता सुबह स्कूल, और जो भी गाली गलौच वहाँ से सीख रहा है, जो कुछ भी कर रहा है उसमें, क्योंकि मैडम ने कहा कि हमारे माशरे का कसूर है, स्कूल का कसूर नहीं है। टीचर्स जो हैं वो जिस टीचर को पढ़ाना नहीं आता वो ड्राइंग शुरू करवा देती है, पीटी शुरू करवा देती है, और टिक कर देती है कि ये सब्जेक्ट घर से होमवर्क करके लेकर आओ। ओके, अब वो बच्चे जाते हैं होमवर्क करते हैं। अब वो बच्चा आता है 2 बजे 2:30 बजे थका हुआ, कोई 30 किलो का बच्चा जो है 18 किलो का बस्ता उठा, बैग भी पहना हुआ होता है उसने, और बाकी जॉगर और पता नहीं क्या उठ नहीं रहा होता है। हमने बहुत दफ़ा कहा कि आप लॉकर्स बना दें, तो एक बहुत बड़े स्कूल की एक बहुत बड़ी प्रिंसिपल साहिबा, नामवर प्रिंसिपल साहिबा ने मुझसे कहा नहीं लॉकर्स के अलग इशू है। मैंने कहा लॉकर्स के क्या इशू? हम जब पढ़ते थे तो लॉकर्स थे हमारे पास, हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे पास लॉकर्स थे, आपके कॉलेज में भी लॉकर्स होंगे, आप सारा बस्ता उठाकर नहीं लेके जाते थे। तो उन्होंने कहा नहीं लॉकर्स का इशू ये है कि बच्चे चाबी गुम कर देते। तो मैंने कहा एक चाबी आप अपने पास रखें, 3 चाबियाँ होती हैं, एक चाबी आप मास्टर की बना लें, आप मास्टर की बना लें। और कहेंगे नहीं वो फिर उसमें ये होता है कि लॉकर्स में चोरियां होती हैं। तो मैंने कहा आप कैमरा लगा दें। मतलब ये कोई आर्गुमेंट नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है। हर क्लासरूम में अगर एक लॉकर रूम बन जाए, कोई इतना बड़ा खर्चा भी नहीं है, लेकिन वो नहीं बनाते हैं कि वो बच्चे वहाँ चले गए बस्ता उठाकर यूनिफॉर्म पहनकर मोनोग्राम लगाकर स्कूल आ रहे हैं, तो ये स्कूल की ब्रांड पब्लिसिटी है हो रही है। तो माजरत के साथ खुद ये जो हैप्पी पैलेस में काम कर रही हूँ, इनको भी पता है कि टीचर्स की एवरेज सैलरी क्या है, क्या काम है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं इनके पास के नहीं है, BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट के टीचर्स मौजूद हैं कि नहीं मौजूद। हादसा हो रहे हैं, अब्यूजमेंट हो रही है, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, और सबसे ज़्यादा जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, जो सबसे ज़्यादा हैरेसमेंट हो रही है, वो मारना पीटना नहीं है, सबसे ज़्यादा ये है कि फीस चाहिए, मेंटली जो टॉर्चर है, हाँ बच्चे को, जबकि ये सख्त खिलाफ कानून है कि फीस का मामला वालिदैन का और बच्चों का है, तो आप बच्चे से नहीं पूछ सकते। अब लॉ ये है कि आप 4 महीने अगर बच्चा फीस डिफॉल्टर होता है 3 महीने, तो चौथे महीने आप उसको नोटिस देंगे, ओके, 5वें महीने फिर नोटिस देंगे। जब 5 महीने का डिफॉल्टर हो जाए तो फिर आप उनको ये कहेंगे कि आप डायरेक्टेड को खत लिखेंगे कि हम इस बच्चे का नाम काट रहे हैं या हम बच्चे को स्कूल से 6ठे महीने आप उसको निकाल दें। ये आपको परमिशन देता है लॉ। यहाँ सूरत हाल ये है कि सब ये रिजल्ट इस महीने की फीस का वाउचर है, 10 तारीख तक अदा कर दें, नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं किया जाएगा। रिजल्ट तो बात की बात है, पहले तो क्लासरूम से निकाल के बाहर उसको खड़ा कर दिया जाता है। अच्छा, फिर उसको जो है वो एक अलग उसमें बिठा दिया जाता है। एक स्कूल की एक हाफिजा प्रिंसिपल साहिबा ने ये किया, एक सख्त गर्मियाँ थी, एक सहाफ़ी का फोन आया मेरे पास और वो चीख रहा था। मैंने क्या हुआ भाई, रात से ठंडे हो जाओ। कहेंगे यार देखो हद है, बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल दें या मुझे फ़ोन करें कि ले जाएं। उन्होंने कहा साहब जो बच्चा फीस नहीं देगा वो पढ़ेगा क्लासरूम में ही, लेकिन ज़मीन पर बैठ कर पढ़ेगा। अल्लाह अकबर। अब वो 3 बच्चियां 2 बच्चियां सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो कहाँ चली गई बच्चों को, जीरो हो गई ना, वो जमीन पर बैठ कर पढ़ रही है। अब वो लड़ने फिरने, मैंने लड़ो भिड़ो में उनसे, मैंने खातून से पूछा, मैंने कहा ये आप क्या कर रही हैं? कहेंगे भाई मैं तो ऐसी अनोखी सजाएं देती हूँ, और मैं हाफिजा हूँ। मैंने कहा हाफिजा तो आप पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है, लेकिन उनका फिर हाफिजा काफी कमजोर लग रहा है। हाँ तो अब वो नहीं, वो हमारे हाफिजे पर नफरत हो गई ओके, ये हरकत करके। अच्छा, अब इसमें इंक्लूडिंग हैप्पी पैलेस, इंक्लूडिंग बड़े बड़े नाम बहुत सारे हैं, मैं नाम लेता हूँ सर, SM पब्लिक है,
बहुत सारे स्कूल हैं, इवन सिटी और बीकन में, रूट मिलियनम में हमने 6 FIR कटवाई ओके। बच्चों के ऊपर तशद्दुद के ऊपर, स्कूल मालकान पर कटवाई। पेरेंट्स को उन्होंने बार्गेन कर लिया, वो केसेस जो है वो ज़्यादा अरसे नहीं चल सके, किसी को फीस ऑफर कर दी, किसी को कुछ कर दिया। अब सिस्टम जो है, सिस्टम खराब हो चुका है। जब निजी शोबे में तालीम की सौदागरी शुरू हुई तो अब हर आदमी कोशिश कर रहा है। अब ये कॉपी हमने SPF की कॉपी प्रिंट करवाई 140 रुपए की, वही कॉपी जो है वो 350 रुपए की स्कूल बेच रहा है। क्यों बेच रहा है, इसकी कोई वजह नहीं। ओके, मोनोग्राम की जो कॉस्ट है वो है, रॉयल्टी ले रहे हैं उसकी, मतलब फीस अलग ले रहे हैं, साल में 13 महीने की फीस ले रहे हैं, एक सालाना फीस एक्स्ट्रा दे रहे हैं। हाँ, उस पर भी बात करेंगे। मैं मैडम सदफ की तरफ आऊंगा। मैडम, जिस तरह से मैं अपनी बात खत्म कर दूं एक जुमले में कि ये सिलसिला जो है हमारा सिर्फ एक मुताबिक है कि हमसे जो अप्रूव फीस है वो लें, सही पूरी फीस ले लें, हम देने के लिए तैयार हैं। छुट्टियों की भी देने के लिए तैयार हैं, गर्मियों की छुट्टियों के लिए भी देने के लिए तैयार हैं, सर्दियों की छुट्टी, और हमको पूरी तालीम दे दें। 90% स्कूल्स जो हैं वो 60% सिलेबस पढ़ा रहे हैं, पूरा पढ़ा भी नहीं। अच्छा मैडम सदफ, मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह से नदीम मिर्जा साहब ने बड़े सवाल उठाए, कहा यह जाता था कि उस्ताद एक जो है रूहानी बाप होता है, वालिदैन होता है, वालिदैन की तरह। आपने जिस तरह कहा कि 18 घंटे अपने वालिदैन के पास होता है, तो वो जो 4, 5, 6 घंटे जो स्कूल में बच्चा गुजारता है, तो उसकी इतनी तरबियत तो हो जानी चाहिए कि वो जाके बाकी के 18 घंटे अपने पेरेंट्स को भी एजुकेट कर सके। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। पहले तो मैं नदीम मिर्ज़ा साहब की बात से बिल्कुल ना इत्तफाकी करती हूँ, क्योंकि इन्होंने तो सारा मलबा जो है ना वो स्कूल के ऊपर डाल दिया। इन्होंने कहा जी स्कूल में जो है वो कुछ भी नहीं होता, और जो फ़ीस का मामले इन्होंने 6 महीने के लिए कहा है कि अगर बच्चा फ़ीस नहीं दे रहा तो 6 महीने तक बच्चा पढ़ता रहे। 6 महीने के बाद बच्चे का दिल चाहे, पेरेंट्स का दिल चाहे तो वो कंटिन्यू करे, और 6 महीने के बाद दिल चाहे तो वो स्कूल को नुकसान पहुंचा के स्कूल चेंज कर दे। उन्होंने रूल की बात की जो गवर्नमेंट के कानून है, ठीक है, वो जो भी इन्होंने बात की, मैं उसी बात के ऊपर मैं बात कर रही हूँ। हम जो बच्चों को कहते हैं, हमारा एक फीस का होता है कि इतने दिन में आपको फीस पे करनी है। अगर हमने इतनी लीनियंसी दे दी तो हमें 70-80% बच्चे फीस पे ही नहीं करेंगे। जब फीस पे नहीं करेंगे, हम पे कौन से हुकूमत ने कोई हम पे बहुत एहसानात कर दिए हैं कि अब कोई बिजली माफ़ कर दी हो, या हमारे टीचर्स कहें नहीं जी बच्चा तो तालीम नहीं फीस दे रहा, कोई बात नहीं, आप हमें सैलरी भी नहीं दें, कोई बात नहीं, हम तो किसी चैरिटी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमें फीस जब हमें मिलती है तो ही स्कूल अपने खर्चे पूरे करता है, असातिज़ा की फीस पे करता है। तो ये जो 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट है, 5 महीने वाला कॉन्सेप्ट है, ये मुझे समझ भी नहीं आ रहा। अच्छा, फिर इसके लिए आप कवानीन के अंदर चेंजेस कराने के लिए जाए ना, तमाम स्कूल मिलकर, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी है। हाँ जी, मेरी बात को मुकम्मल होने दें। देखिए, इसके बाद आपने कहा जी बच्चों से कुछ नहीं कहा जाए, हम बच्चों को नहीं कहते। जब वालिदैन को फोन किया जाता है, वालिदैन कॉल रिसीव नहीं करते, ठीक है, कॉल ही रिसीव नहीं करते। वो कहते हैं पता है जी ये फीस की बात करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास कौन सा रास्ता रह जाता है? हम डायरीज़ में लिखें, हम बच्चों को नहीं कहें, हम डायरीज़ में लिखें, पेरेंट्स को कॉल करें, मैसेज करें, वो ब्लॉक कर दें। आप ये बताएं कौन सा फिर ऐसा तरीका, हम घर जाके क्या दरवाजा खटखटाए? नहीं, देखें ना, वालिदैन के साथ तो आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स हो रही होती हैं, और बहुत सारे मीडियम अब तो हर स्कूल ने तकरीबन व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, पेरेंट्स के साथ बने हुए हैं, वहां पर आप जो है ना वो के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हमें रिस्पॉन्स नहीं देते तो फिर हम क्या करें? ये एक सवाल है। देखिए, एग्जैजरेट बहुत चीज़ों को किया जाता है, स्कूल्स को बहुत ब्लेम दिए जाते हैं, पेरेंट्स की बहुत सुनी जाती है। अब दूसरी बात ये कि आप ये कह रहे हैं पेरेंट्स की कहाँ सुनी जा रही है? पेरेंट्स तो धरना देने के लिए प्रेस क्लब पे और इधर उधर बेचारे परेशान हो रहे हैं। की तरफ कहाँ है? जो हमारे जो राइट्स हैं, जो मैनेजमेंट जिस वक्त फेस कर रही है, इश्यूज फेस कर रही है, उसकी तरफ आवाज क्यों नहीं उठाई जाती? सिर्फ एक वालिदैन जो है, अब मैं आपको बताती हूँ, जो महंगी फीस की बात आप कर रहे हैं ना, जो इस स्कूल का सबसे महंगा स्कूल होगा ना, बच्चा गुलशन, पेरेंट्स गुलशन छोड़ के, गुलशन के स्कूल्स को छोड़ के कि जी हमारा तो एक लेवल है, वो क्लिफ्टन के स्कूल में जाएगा। देखिए, वो भी एक परसेंटेज है, हर माँ बाप तो नहीं जा सकता ना, उसके लिए बड़ी परेशानी हुआ था। यहाँ पर सदम मुझे ना एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाजरीन, आज हम बड़ी अहम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स बेसिकली किन मुश्किलात का शिकार है, और स्कूल जो है वो अपनी कौन सी मजबूरियां बता रहे हैं। तो बच्चे की तालीम बीच में कहाँ गई, बच्चों का फ्यूचर कहाँ जाएगा, इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदेद कहूंगा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि स्कूल जो है वो किन मुश्किलात का शिकार है। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर कवानीन के ऊपर हम अमल करेंगे तो हमें तो कोई फीस ही नहीं देगा, तो फिर क्या वो डंडा बरदार अपनी को फौज बना लें, कोई रिकवरी ऑफिसर्स रख लें टीचर्स के साथ साथ, कि वो जाके घरों में जो उसके घर पे कुछ बच गया उसके बर्तन और बाकी चीज़ें भी उठा के ले आए। नदीम साहब आपकी तरफ आऊँगा। जिस तरह से आपने कवानीन की बात की, तो ये स्कूल की जो मजबूरियाँ हैं ये भी देखी जा सकती है। बिल्कुल दुरुस्त है ये जो कह रही हैं, लेकिन एक बात की मैं वजाहत कर दूं कि आपको उनकी गुफ्तगू से भी अंदाजा हुआ होगा कि 99% जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कवानीन के बारे में इल्म नहीं है। ओके, इल्म ही नहीं है। स्कूल मालकान जो हैं उनको आप 90% कर लें कि उनको इल्म ही नहीं है कवानीन क्या है। ये कानून मुझे यकीन है कि 5 महीने का कानून उनके इल्म में नहीं था। एक और कौन सा कानून है, कौन से सन में आया, 2001 के कवानीन है, फिर 2003 में जो है सिंध के अमेंड हुए, फिर 2005 में अमेंड हुए। वो एक सर्टेन लॉ है जिसके तहत आपने स्कूल चलाना है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर एक बच्चा 2 महीने 3 महीने 4 महीने 3 महीने भी फीस ना दे तो आप उसको कह सकते हैं कि भाई 3 महीने से तुम्हारे वालिदैन से रब्ता कर रहे हैं और तुम नहीं। लेकिन अगर आप पहले दिन ये करें कि भाई फीस लेकर आना और नहीं तो आपका एग्जाम नहीं लेंगे। अच्छा, एक तो हर महीने एग्जाम होते हैं। सही। मैंने तो ये ऑफर भी की एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के कि जो असेसमेंट हुई है गलत हुई है। फर्स्ट ईयर की जो हम तलबा की मुहिम चला रहे हैं, ये असेसमेंट गलत हो रही है और ये असेसमेंट जो है ये जो है प्राइवेट स्कूल टीचर से करा रहे हैं। ओके। आप यकीन करें किसी बच्चे के 90% से कम मार्क्स नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में बच्चा फेल नहीं होता। अगर फेल हो जाए तो स्कूल की शाख खराब हो जाती है। तो कवानीन के बारे में इल्म होना चाहिए और उसके बारे में ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरा हमारा अलमिया ये कि पहले टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस होते थे, अब कोई टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज नहीं। मैट्रिक किया, इंटर किया, फर्स्ट ईयर किया, इंटर फेल हो गए, 12वीं फेल हो गए। हाँ, उनको टीचर रख लिया जाता है स्कूलों में। बिल्कुल सबसे आसान है कि उनको टीचर रखो। अच्छा, जब टीचर रखते हैं तो दुनिया भर की तमाम नौकरियों में कम से कम 15 से 20 दिन महीने की ट्रेनिंग तो होती है ना। बिल्कुल ऐसे ही किसी ऑफिस में चले जाओ, नई दुल्हन ब्याही आती है, अपने घर से काम करती आई हुई थी, उसको रेस्ट दिया जाता है कि नहीं आप सीखो, देखो पहले कैसे काम फिर हो रहा उसका खीर में हाथ डलवाया जाता है ना। स्कूल में कोई खीर नहीं है, कोई डायरेक्ट खीर खाने के लिए बिठा दिया जाता है कि भाई आप ये पढ़ाना शुरू कर दें। सही। अच्छा, उसमें होता यह है कि ज़ाहिर जब जो पढ़ा नहीं पाता है तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हो तो फिर वो प्रॉब्लम्स होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक स्कूल ये कर रहा है ना, मैं इनके स्कूल को ब्लेम दे रहा हूँ, सब कर रहे हैं। सही। ज्यादा जोर फीसों पर है। अच्छा, हर महीने इम्तिहान हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं हर महीने इम्तिहान? कोरोना में 18 महीने स्कूल बंद रहे, जैसे ही स्कूल खुले पहली दफा सितंबर में एक इम्तिहान। अच्छा, ऑनलाइन टीचर्स, हमने पहले दिन कहा था कि ऑनलाइन, नो स्कूल नो फीस, और ये ऑनलाइन टीचर्स पढ़ा। जब हमें तो तब हमें नहीं पता था, पेरेंट्स को मैं ईमानदार से बता रहा हूँ, 90% पेरेंट्स को हमें तो पता था क्योंकि मेरी पूरी फैमिली एजुकेशन में है और तदरीस का काम करती है। मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरी बहनें, मेरे भाई, सब लोग। तो जब हमने ऑनलाइन देखा कि टीचर बैठी हुई है, बच्चे बैठे हुए हैं, अब थोड़ी देर पता चला कि बच्चे भी सो रहे हैं, टीचर भी माँ भी सो रही है, टीचर भी सो रही है। अच्छा, वो पढ़ा नहीं पा रही। अच्छा, मैं खुद साइड में होकर वो देख रहा था कि भाई क्या सब्जेक्ट पढ़ा रही। तो फिर अगर कोई क्वेश्चन आता था तो फिर मैं बोलता था, तो वो कहते थे कि वो आप नहीं बोले बीच में, अगर बच्चे सीख जाएंगे। नहीं बोले, आप बीच में नहीं बोले। इवन ऐसा हुआ कि जब मैंने बहुत ज्यादा बोला ऑनलाइन तो मेरे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। ओके, स्कूल से निकाल दिया गया। खैर मैंने उनसे लड़ाई की और मेरे फिर बच्चों को वापस लेकर आया। बच्चे को ये कहना कि कल आप नहीं आओगे स्कूल, कल से, सबसे बड़ा जो उसको टॉर्चर है, भाई आप कल से स्कूल नहीं आइएगा, भाई स्कूल आएगा। अच्छा, फिर जो ये बात कह रही है कि 3 महीने का लॉ, तो मुझे एक बात बताइए, लॉ ये है कि आप 3 महीने की एडमिशन फीस लेते हैं। सही। और वो नॉन रिफंडेबल होती है, सिक्योरिटी रिफंडेबल होती है। वो 3 महीने की एडमिशन फीस कहाँ गई मेरी? अगर मैं 3 महीने, आप कह रहे हैं कि नहीं पढ़ा सकते, तो 3 महीने तो वो आपने पढ़ाना ही पढ़ाना है, क्योंकि आप उसकी एडमिशन की मद में 3 महीने के पैसे ले चुके हैं, जबकि 3 महीने के नहीं लेते हैं, 4 महीने के लेते हैं, 5 महीने के लगते हैं, और उसके साथ पूरा पैकेज होता है, एडमिशन फीस, एनुअल फीस, कोर्स के पैसे, वो अपना बैच के पैसे, लोगों के पैसे, यूनिफॉर्म लेना है, यूनिफॉर्म के पैसे, और साथ में एक और स्कूल की वैन लगवानी है आपने, एक और पैसे, स्टेशनरी के पैसे। वो स्टेशनरी जो उसको दी नहीं जाती,
कि हम वो टीचर के पास रखी है, टीचर के पास संभाल होती के, है, हम और मानता जब एंड ऑफ ईयर उसको वापस भी नहीं किया भाई ये सामान बच गया आप अपना ले जाओ, नहीं नहीं बचता नहीं, एक्स्ट्रा यूज हो जाता हाँ वो एक्स्ट्रा यूज हो जाता है, बल्कि डबल यूज हो जाता होगा, लेकिन हमें नहीं नजर आता। सही। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि कॉपी अगर आपने लेनी है एक कोर्स में, बोला भाई मेरे बड़ा भाई था 3री क्लास में पढ़ता था, तो मैं 2री से 3री में आया हूँ, तो मैं उसका नहीं पूरा कोर्स लेना है। अच्छा, आप 2 साल से एक पिछले साल से एक और सिलसिला शुरू कर दिया कि कोर्स पूरा लेना है, एक कॉपी या एक किताब नहीं मिलेगी। अच्छा, एक्स्ट्रा कॉपियां दी जा रही हैं, एक्स्ट्रा किताबें दी जा रही हैं। एक्स्ट्रा कॉपियां किताबें देने से ये हो रहा है कि अब आखिर में बोला भाई 6 कॉपियां बच गई हमारी, ये वापस ले लें। तो इसका मतलब आपके बच्चे ने घर पे आके सही काम नहीं किया, नहीं इसलिए बची हैं। वो कॉपियां टीचर नहीं यूज नहीं करेंगे। ओके, बहुत सारे स्कूलों में ये प्रॉब्लम है। मैं आता हूँ सदर की अच्छा, तरफ आता मैं- हूँ। आखिरी बात मैं कहूँ कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आ रहा, और हमने इस पर कंपेन किए कि आईनी तौर पर 25 से ये कहता है कि मैट्रिक तक तालीम जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। आईनी तौर पर प्राइवेट स्कूल मैट्रिक तक की परमिशन देने का कोई जवाब ही नहीं बनता। तो ये तो गवर्नमेंट ने मतलब नहीं, ये इनके- बिल्कुल। इनके- अच्छा, अच्छा। अब मैं मतलब काफी देर हो गई मुझे ये बातें सुनते हुए, और मैं नदीम मिर्जा साहब आपको एक बात बताती चलूं नहीं, कि ये तो अगर सुननी मैं- पड़ेंगी ना, पेरेंट्स की मजबूरियां, पेरेंट्स कमा के ला के देते हैं। पर्सनल एक अटैक किया है, मैं उसको मैं बताना चाहती हूँ। जहां तक आपने कहा कि जी मुझे रूल्स और लॉज का नहीं पता, तो अगर मैं यहाँ पर सीट पे बैठी हूँ तो मैं ऐसे नहीं बैठी। आपको भी ये बात भी पता है कि आर्टिकल 25A में जो है ये लिखा हुआ है कि तालीम 5 साल से लेके 15 साल तक की तालीम जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट के इदारे कितने, 1,32,000, और प्राइवेट स्कूल्स कितने हैं, 2,70,000। ठीक है, ये मैं आपको एक पाकिस्तान की मैं आपको बता रही हूँ। तो पेरेंट्स क्यों नहीं, अगर इतने ही प्रॉब्लम आपको प्राइवेट स्कूल से है तो आप जाइए गवर्नमेंट के स्कूल्स की तरफ, क्यों नहीं जाते? नहीं, लेकिन यहाँ पर मर्जी से आ रहे हैं। ठीक है, मर्जी से जा रहे हैं, लेकिन स्कूल जब जाएगा नहीं, स्कूल जब जाएगा नहीं वहां पर एडमिशन लेने के लिए, परमिशन स्कूल खोलने के लिए, तो गवर्नमेंट कैसे दे देगी? जब प्रेशर आएगा, जब स्कूल अवेलेबल नहीं होंगे तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। क्यों प्राइवेट लाइसेंस क्यों ले रहे हैं? एक इतना बड़ा बोझ जो गवर्नमेंट का था वो प्राइवेट स्कूल से उतारे, बजाय ये कि शुक्रगुजार हो अवाम हमारी, ये सिर्फ अटैक करती हैं। सिर्फ ये इनको एक होता है कि जी हम स्कूल वालों से किसी भी तरह फाइट कर लें। हम देखिए, आज से तो तालीम नहीं दी जा रही है ना, कब से तालीम दी जा रही है? बल्कि पहले तो ये था कि असातिज़ा कितना बुरी तरह बच्चों को मारते थे, फिर एक लॉ आया कि जी आपने हाथ नहीं उठाना, हमारे हाथ बांध दिए ना, हम बच्चों को, हमारी जबानें भी बंद है और हमारे हाथ भी बंद है कि हम बच्चों को ना मार सकते हैं। चले मारना तो खैर मैं बिल्कुल वो नहीं करती, डांट भी नहीं सकते, डांटने पर भी पेरेंट्स आ जाती है। तो तरबियत कहाँ है? एक अगर फादर जो काम अपने घर में कर रहा होगा, अगर वो सड़क पे थूक रहा है, वो गाली दे रहा है, बच्चा सेम वही तरबियत लेके स्कूल आता है, बचपन से उसका ब्रॉटअप हो रहा होता है। क्या स्कूल वाला ये चाहेगा कि बच्चा क्लास में बैठ के गालियां दे? नहीं। अच्छा, ठीक है, ये आपकी बात मान ली कि ये तरबियत, लेकिन जो चीजें तरबियत वहां की टीचर्स दे रही हैं, जिस तरह की वो ड्रेसिंग करके आ रही हैं, जिस तरह का बच्चों का माइंड मेकअप किया जा रहा है बचपन से ही, अब एक नर्सरी का बच्चा है, उसे क्या पता? वो तो जो स्कूल टीचर को देखेगा उसी को रोल मॉडल समझेगा। वो जिस तरह की ड्रेसिंग करके स्कूल में आती हैं, वो जो दूसरे अल्फाज में, उर्फ आम में मैं कहूँ कि पेरेंट्स को लुभाने के लिए वहां पर कोई मॉडल शो ऐसा चल रहा होता है, कोई फैशन शो चल रहा है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं, वो लाइन से टीचर्स बैठी होती हैं, वो पेरेंट का दिल ही ना चाहे उठ के वहां से जाने को, वो बाकी के बच्चे मोहल्ले के भी लाके वहां दाखिल करा देते। ये कौन सी तरबियत अच्छा, है? ये बात भी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करूंगी। आपका क्या ख्याल है? एक फॉर एग्जांपल एक बात करूं, कोई खास आपके घर में मेहमान आ रहे होते हैं, आप किसी को खास तौर पर आप बैठे हैं उसको जवाब देने के लिए, मैं टीचर से कह दूं कि भाई टीचर्स आप लोग जो ना बगैर मेकअप किए आप बिल्कुल बेकार से हुलिये में आके बैठ जाएं, ठीक है? ये एक नहीं, बेकार से हुलिये की बात नहीं हो रही। अब जब उनको तनख्वाहें 10, 12, 15 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है, कहां से अफोर्ड करती हैं वो? देखिए, अभी आप ही ने इल्जाम लगाया कि जी वो तैयार होके बैठ जाती है। हाँ। तैयार नहीं होती, वो प्रेजेंटेबल तरीके से आती हैं और पेरेंट्स को फेस करती हैं। आपका क्या ख्याल है? ऐसे ही आके मैं आपके शो में ऐसे ही आके बस बैठ जाऊं, ठीक है? नहीं, जब आप कहीं जाते हैं, किसी को आप जवाब दे होते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो पॉजिटिव बात है कि हमारी टीचर, वो तो एक दर्सगाह है, बच्चों के ऊपर इंप्रेशन पड़ रहा है, हिजाब का, अबाया का, कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हिजाब भी होता है, ये बात नहीं, हिजाब भी होता है, गाउन्स होते हैं, हमारे टीचर्स के गाउन्स होते हैं, बाकायदा उन गाउन्स में नहीं, आपके स्कूल में चलो गाउन्स होंगे, लेकिन पूरे पाकिस्तान में आप देखें इस तरह के, आपने कहीं गाउन्स वाला सिलसिला देखा है? इन्हीं के, चले बात ज्यादा हो गई, बढ़ गई, तो मैं बता दूं कि इन्हीं के ग्रुप के 2 ब्रांचेस, उन 2 ब्रांचेस में पाबंदी लगा दी गई। एक ब्रांच में पाबंदी लगा दी गई, टीचर स्कार्फ पहन कर आएंगे,
ऐसा आप मुझे सबूत ला के दे मैं दीजिए, सबूत अभी है। आप सबूत मुझे ला मैं दें कि ऐसा हमारे यहाँ कोई वीडियोस रूल मौजूद हैं, नहीं, मैं मैं आप आपको बात दूंगा, आप करें। प्रोग्राम में चला दीजिएगा। नहीं, मैं नहीं, वीडियो ये चला- आप- ओवरऑल हम बात करते हैं उसके। मज़ाहिर की। Allegations अच्छा, नहीं, दूसरा allegations तो हम नहीं दूसरा बर्दाश्त जो करेंगे। मैट्रिक और 9th की बच्ची हैं उनको कहा कि बनियान टी शर्ट होती है ना, वो पहन कर आए। हमने मज़ाहिरा किया इन्हीं के स्कूल के बाहर कि ये बच्चियां नहीं पहनेंगी हमारी बात है। और पूरी दुनिया में गाउन्स, मुझे कोई एक बता दे इनके स्कूल में या किसी स्कूल में कि टीचर गाउन पहनकर पढ़ा रही, गाउन्स पहन के पढ़ाती हैं। ठीक है। नदीम बहुत मिर्जा, कम। फिर तो आपको विजिट करना पड़ेगा। आपकी नहीं knowledge पढ़ा रही, थोड़ी कम है, आपकी 90% knowledge नहीं थोड़ी पढ़ा आप रही। अगर बढ़ाएं। इक्का दुक्का को पढ़ा रही है तो हाँ पढ़ाने कुछ दें। हो गए, लेकिन ओवरऑल हम अच्छा, ओवरऑल दूसरी बात, जनरल बात कवानीन करते हैं की ना, पूरे इन्हें- स्कूल की इन्होंने बात करते हैं, कहा सिर्फ कि मुझे- आपके स्कूल की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल की बात कर मुझे रहे हैं। इन्होंने कहा कि कवानीन का इनको पता है। मुझे ये बता दें, ये सिर्फ मैं सवाल कर रहा हूँ कि जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन है उसका क्या कानून है? देखिए, यहाँ पर कवानीन की बात हम फिर बाद में किसी वक्त प्रोग्राम पेरेंट में करेंगे। टीचर अभी एसोसिएशन जो है वो बननी क्यों वजूद में आई, उसकी जरूरत क्या थी, वो सारी रूल नंबर सारी- 12 के तहत इनके किसी ब्रांच में पेरेंट टीचर। अच्छा नदीम भाई, मैं उसकी तरफ आऊंगा जिसके ऊपर आप धरना भी दे रहे हैं। आपने सैटरडे को धरना दिया प्रेस क्लब के ऊपर, जो इंटर के बेसिकली जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का है। आप क्या समझते हैं कि इसके गवर्नमेंट कोई हल निकाल रही है, रीअसेसमेंट की तरफ जा रही है? आपका एहतजाज जो है ना वो कोई रंग ला रहा है? देखिए, ये एहतजाज ये रंग लाया है कि पहली दफ़ा तारीख में जो इख्तियारी मज़ामीन के अलावा जो मज़ामीन थे, गैर इख्तियारी मज़ामीन, उसके अंदर उन्होंने मार्क्स दे दिए 15%। ओके। और टीवी चैनल्स ने, बड़े बड़े चैनल्स ने खबर लगाई कि भाई इंटर के बच्चों को 15% मार्क्स दिए गए, जबकि वो सिर्फ इख्तियारी में दिए गए, जिससे इम्पैक्ट आ रहा 7% का। सही है। अब मेरे पास ये बुक मौजूद है, 3307 लोगों की बुक है। इसमें जो पहले नंबर पर बच्ची है, इसका मैट्रिक के अंदर 93% थी। ओके। और फर्स्ट ईयर में इसकी 3.45 है। अल्लाह अकबर। दूसरे इतनी नंबर डल पर- बच्ची थी वो, तो 93% कैसे ले लिया उसने? नहीं, वो उसने अचानक पढ़ना छोड़ दिया, मैट्रिक में पढ़ना शुरू किया था, बंद कर दिया हाँ, पढ़ना? बंद कर दिया। अच्छा, अब उसके बाद जो दूसरे नंबर पर बच्ची है उसकी 91 थी, ओके। उसकी 4% है। जो तीसरे नंबर पर बच्ची है उसकी 85% थी, ओके। और फर्स्ट ईयर में 0%। A+ ग्रेड के बच्चे जो हैं वो अब 0% पे आ गए, मतलब बिलो 5% जीरो ही कहेंगे ना आप, उसमें क्या रिजल्ट अब मिलेगा? ये लिस्ट में आप निकाल लीजिए। अगर आप, मैं इसको आपको ये दिखाऊं कि ये जो 1688 पर बच्चा है, इसकी जो है 77 है, यानी ये अपना सॉरी 89 है, और इसकी जो है मैट्रिक में 7, फर्स्ट ईयर में 7। अच्छा, इंटीरियर के रिजल्ट इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उसकी क्या रीजन दो है? बातें हैं, दो बातें। हमें उनके रिजल्ट क्यों अच्छे हैं वो सबको पता है कि क्यों अच्छे हैं। ज्यादा पढ़ते होंगे। हाँ, आइंस्टाइन है ना वहाँ पर, आइंस्टाइन पढ़ाते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं पढ़ाने के लिए वहाँ पर, और उनको जो है वो, जो उनका टीचर्स हैं वो बहुत काबिल हैं, जिनको सेकेंडरी की स्पेलिंग नहीं आती, जिनको प्राइमरी की स्पेलिंग नहीं आती, वो लोग पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, और वो जो है वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम जो हैं, अब मैडम बुरा नहीं माने, इनको नहीं कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ कि हम पेरेंट अपनी आमदनी का, आपने 50 बोला, 60% पैसा देते हैं, खून चुसवाते हैं, अपना खून बाकायदा। और एक यूनिफॉर्म होता था, अब 7 यूनिफॉर्म है, 6 यूनिफॉर्म है। पीटी ड्रेस अलग लो, ये लो, जोडो कराटे का उसका, टाइक्वांडो का अलग लो, फला का अलग लो, कभी येलो डे, कभी ग्रीन डे, कभी बनाना डे, कभी ऑरेंज डे, पता नहीं कौन कौन सा डे होता है। आज मेरे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उनका जो है वो स्पोर्ट्स डे है। इससे पहले वहाँ स्केटिंग हो रही थी, उससे पहले भाई मैंने लिख कर भेजा कि मैंने अपनी, ये तरबियत का हिस्सा होगा ना? मैंने अपने बच्चे को ब्रूसली नहीं बनाना है, मैंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजा है। अच्छा, दिन बहुत कम है, दिन जो है वो 139-40 दिन है पढ़ाने के। उन पढ़ाने के दिनों में भी अगर इस किस्म की एक्टिविटी हो जाए तो मैं बता रहा कि इंटर के बच्चों का, अब ये हम सब कुछ करवाने के बाद जब मैट्रिक बच्चा करता है और वो 90% मार्क्स लेकर आता है, तो घर वाले खुश हो रहे होते हैं। सही। असल कली तो खुलती 9 मैट्रिक में आ गए, 8 तक तो बच्चा जो है ना वो 80% तक ही ले रहा होता है। प्राइवेट स्कूल्स को छोड़ दिया जाए ना, फिर क्यों आप लोग गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ क्यों नहीं रुख करते? आप पता नहीं किस किस्म की गुफ्तगू कर रही है। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल की हालत होती तो हमारे सर में दर्द है, आपको पैसे देकर पढ़ाते। है ही ऑप्शन ही नहीं है ना। ये आर्गुमेंट हुआ है। नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ब्लैकमेल करेंगे कि ऑप्शन नहीं है तो ये है तो ये ले। जब मैंने सवाल को आपके जवाब नहीं दिया था कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई, ये ताना आप हमें क्यों दे रही हैं? तो फिर आप मैडम मुझे यहाँ पर एक बार
यहाँ पर एक बर्दाश्त ब्रेक का इशारा हो रहा है मुझे वापस। नाजरीन, आज हम बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गए कि स्कूल जो है वो बेसिकली अगर इस तरह की सारी चीजें हैं तो स्कूल का क्लेम ये है कि आप फिर अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेज। भाई गवर्नमेंट स्कूल अगर होते तो हम फिर क्यों ये सारे रोना रो रहे होते? तो ये सारी चीजें जो है ना वो अपनी जगह पे मौजूद है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से लौट के आएंगे, फिर हम और ऐसी ज्यादा दुखती चीजों के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से एक और पॉइंट की तरफ इशारा किया स्टूडेंट पेरेंट्स फेडरेशन के चेयरमैन नदीम मिर्जा साहब ने कि स्कूल में बहुत सारे डे मनाए जाते हैं। 365 दिन डेज का जो है ना साल होता है, लेकिन तालीमी दिन जो होते हैं जो ऑन स्कूल ऑन होते हैं ऑफिशियली वो तकरीबन कोई 135-140 दिन होते हैं। उसके बावजूद भी कभी माशाल्लाह से हमें बहुत सारी बरकत ऐसी मिलती है, कभी स्ट्राइक आ गई, कभी कुछ आ गया, कभी इस तरह की चीज़ें मिलके तो उसमें से भी कुछ जो है ना वो सिलेबस को सुकेड़ दिया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी स्कूल में होती हैं, कभी येलो डे, कभी ग्रीन डे, कभी ब्लू डे, कभी पिकनिक, कभी कुछ ताइक्वांडो डे, पता नहीं क्या क्या चीजें। 14 अगस्त तो ये सारी चीजें हैं। मैं मैडम सदफ की तरफ जाऊंगा। मैडम सदफ, बहुत ऑब्जेक्शंस आते हैं पेरेंट्स के तरफ, यकीनन वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते। कभी येलो डे, कभी ऑरेंज डे, कभी बनाना डे, कभी पता नहीं कौन सा डे, ये सारे कोई फंक्शन हो रहे होते हैं। कभी पिकनिक बनाई जा रही होती है, पिकनिक के पैसे भी घर से बच्चे लेके आ रहे होते हैं, कोई सब्सिडाइज नहीं होता, कोई इस तरह की। अगर कोई इस तरह की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है तो ये नहीं समझती हैं आप पेरेंट्स के ऊपर बोझ है? देखिए, एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि इंसान जो है ना वो एक सोशल एनिमल है। एक तरह की हम सिर्फ पढ़ाई करवाते रहेंगे बच्चों को, बच्चे भी बोर हो जाएंगे। हर पेरेंट चाहता है 365 में 140 दिन पढ़ाते हैं। पूरी मुकम्मल तो होने दें आप। आपका जो है ना वो पूरा जो टारगेट है ना वो स्कूलों को ना डाउन कर देना है। सुन ले पहले नहीं, स्कूल हमारे लिए मुकद्दस जगह है। बहुत शुक्रिया, मैं एक स्कूल टीचर का बेटा हूँ। बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी बात देखिए, मेरी पूरी बात होने दें। मैं आपको बताती हूँ ये डेज। अच्छा, फिर पेरेंट ये चाहता है कि जी हमारा बच्चा जब स्कूल से निकले तो वो सुपर हीरो, उसको स्केटिंग भी आती हो, उसको रनिंग भी आती हो, वो किसी भी जगह मुकाबले पे जाए वो बेस्ट होना चाहिए। नहीं होता जी, स्कूल वालों ने क्या किया। अब अगर स्कूल वाले बच्चों को कोई ट्रेनिंग दे रहे, फॉर एग्जाम्पल आपने येलो डे की दी, आपने कहा कि जी ये यौम दिफा मनाते हैं और 14 अगस्त का प्रोग्राम हो रहा होता है, इसमें भी बच्चे को नॉलेज दी जा रही होती है। ये तो जरूरी है कि हिस्ट्री का पता होना चाहिए। नहीं मंगवाते, हम आपको ये बात बताना चाह रहे हैं। अगर स्पोर्ट्स हो रहा है, स्पोर्ट्स का एक ड्रेस है, तो जाहिर है स्कूल वाले अपनी जेब से नहीं देंगे, वो बच्चे को खरीदना होगा। इसके अलावा हम आपसे कौन से लैब चार्जेस ले रहे होते हैं? लैब चार्जेस नहीं लेते हम, कंप्यूटर के चार्जेस लेते हैं। लैब चार्जेस मैंने दिए अपने बच्चों के। देखिए, अगर मैं अपने सिस्टम की बात करूं तो हम उनसे कोई चार्जेस नहीं लेते, बल्कि हम बहुत कम फीस में, अगर आप हमारे बच्चों को किसी ज्यादा फीस वाले स्कूल्स के मुकाबले पे खड़ा कर दे तो हमारे बच्चे कहीं पीछे नहीं होंगे। अगर हमारे एक स्कूल की एग्जांपल नहीं था, मैं तो ओवरऑल की बात कर रहा हूं। मैं भी एक ओवरऑल ही बता रही हूँ। असल में नदीम मिर्जा साहब का हर थोड़ी देर के बाद अटैक जो है वो मेरे सिस्टम पर होता है। नहीं, उन्होंने जनरल बात की। जनरल नहीं, वो थोड़ा सा पर्सनल अटैक की तरफ भी जा रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इस वक्त अगर हमारा इतना बुरा हाल होता तो स्कूल्स के कैंपसेस नहीं खुलते, पेरेंट निकाल देता। कमा रहे हो, कमा किससे रहे हैं? किससे हमारे पेरेंट्स सेटिस्फाई हैं तभी वो सिस्टम में भेज रहे हैं। नहीं होते तो नहीं होता। बच्चा पढ़ता है इनके सिस्टम में। अल्लाह का शुक्र है कि पेरेंट्स बहुत घर में एक काम शुरू हुआ था, ज़ाहिर आमदनी है तो खुल रहा है ना। बिल्कुल। मैं अब देखें, इस पर आ जाते हैं, टाइम आपके पास कम है। ये जो कुछ हो रहा है सबको पता है और उसमें किसी की जस्टिफिकेशन और आर्गूमेंट्स की जरूरत नहीं है और हमने इसका बहुत आसान हल निकाल दिया। हम इंशाल्लाह ताला अगले 15 दिनों में ये प्राइवेट निजी स्कूल्स के ऊपर हमने इनको कहा, ऑनलाइन कहा कि बैठे बात कर लें। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है टीचर्स का, हम भी समझने के लिए तैयार हैं। टाइम दिया खुद इनके जो मालिक हैं आसिफ खान साहब, उन्होंने टाइम दिलवाया। इनके पास तय हुआ कि हम फला तारीख को बैठेंगे। हमने कहा आप भी आ जाएं, हम फीस स्टोरों को सपोर्ट नहीं करेंगे, आप जो है वो एक्स्ट्रा पैसे लेने वालों को सपोर्ट ना करें, लेकिन नहीं बैठते। 24 एसोसिएशन है इनकी, हमारी तो एक फेडरेशन है ना, इनकी 24 एसोसिएशन है और वो रोजाना बढ़ती चली जा रही है। हम इस पर बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स में क्या हुआ। फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स में अभी नहीं हुआ, 7 साल से बच्चा फेल हो रहा है, 65% की राशि। इसके ऊपर तो स्कूलों को भी इतराज है। ये जो अभी हुआ ना मैडम, जैसे आप कह रही थी ब्रेक से पहले, तो आप क्या मतलब स्कूल को इतराज नहीं है कि 93% दे दिया? 9th और मैट्रिक में जो रिजल्ट थे 72,000 बच्चे जो हैं वो एक्स्ट्रा फेल कर दिए गए थे और वो हमने सही कराया। नहीं, उन्हीं में से बच्चे हैं जो 93%, 92% लेके आए, जिनको 4%, 5% मिल गया इंटर में। इसमें 2 फैक्टर्स हैं। इसमें एक फैक्टर ये है कि जो 9th और मैट्रिक का जो है वहाँ पर स्कूलों की ग्रिप बहुत अच्छी है। फर्स्ट ईयर के ऊपर जो है इंटर बोर्ड के ऊपर माफियाज की ग्रिप बहुत अच्छी है।
अच्छा। ये कापियां जो हैं 8,24,000 कापियां छपाई, जबकि जरूरत 3.5-4 लाख कापियों की थी। और QR कोड होता है उसके ऊपर, जैसे प्री इंजीनियरिंग 000 9,99,999 कापियां उसमें हो सकती हैं। इस दफा बगैर कोड की कापियां छपाया गया, और अभी से नहीं 3 साल से बगैर कोड की कापियां छप रही हैं। वो कापी मैं भी छपा सकता हूँ, आप भी छपा। सिंपल काम क्या हुआ, कापियां बिकी हैं। बोर्ड से कापी बिकती है 20,000 रुपए की, बाहर जाकर बिकती है वो 1 लाख रुपए की। वो कापियां प्लस होती रहती है ना, हर किसी का अपना जो है ना कमीशन इसमें ऐड ऑन होता रहता है। और वो उस चक्कर में जो है वो 6 महीने में 2 महीने में रिजल्ट देना था, वो रिजल्ट 9 महीने लेट किया है। इंटर कॉमर्स रेगुलर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, 9 महीने से ऊपर हो गया। कापियां बिक रही हैं और उस कापियां बेचने में लोग इन्वॉल्व हैं। इंक्वायरी में प्रूवन हो गया। अभी कल जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब ने मक्खी में मक्खी मारी, सरोज साहब ने जो है वाइस चांसलर जो है यूनिवर्सिटी के, उन्होंने रिपोर्ट दी कि भैया ये हुआ तो इन सब्जेक्ट में 15% दे दिए जाए मार्क्स। खैरात नहीं चाहिए। आप जिस बच्चे के मैथमेटिक्स में 3 मार्क्स हैं, आप उसको अगर 15 नंबर दे भी दोगे तो क्या होगा, वो 18 पे फिर भी फेल। काम क्या हुआ कि एमडीकेट में और उसमें ये जो सिलसिला शुरू किया, जो कराची के बच्चों को सिर्फ कराची के कॉलेजेस में एडमिशन मिलता था, बाहर के बच्चों को नहीं मिलता था। ये कानून तब्दील किया गया और कहा गया कि बाहर के बच्चे भी आएंगे और ये एमडीकेट होगा, ये इंजीनियरिंग के एग्जाम होंगे, मेरिट बनेगी। उस मेरिट के अंदर जो है वो खुलेआम, पिछली दफा आपको याद होगा नकल हुई पूरे, सिवाय कराची के सब जगह नकल हुई। कराची में नकल का कोई प्रूफ नहीं हुआ, लालकाना में हुई, सक्खर में हुई, पेपर आउट हुआ उसका। 1 लाख रुपए उसकी ट्यूशन फीस है, वो भी हमें देनी पड़ती है। अच्छा, अब उसके बाद जब ये हुआ तो उस वक्त कोई भी नहीं बोला, उस वक्त सब खामोश रहे, हमें ज़िबा कर दिया गया, हम चुपचाप रहे। उसके बाद पिछली दफा हमने शोर मचाया कि भाई कराची के रिजल्ट क्यों कैंसिल कर रहे हो, दोबारा बच्चों ने पढ़ा, फिर दोबारा फीस दो, दोबारा ये करो। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि रिजल्ट जो है वो बिल्कुल ऐसा कर दिया कि अब इस दफा सिर्फ 3,000 बच्चा कराची का एमडीकेट के एग्जाम में बैठ सकता है। हाँ, जब पास ही नहीं हुआ तो कैसे बैठे? पिछली दफा 30,000 बैठा था। अब 3,000 बच्चा जो है जिसके नहीं, जो पास हुए हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो पास हुए हैं उनकी परसेंटेज बिलो 60 है। हाँ, तो वो भी क्या करेंगे बैठ के? वो क्या करेंगे? हाँ, इंजीनियरिंग में 60% से ऊपर तो उसको चाहिए। नहीं, कंडीशन है। तो उसके वजह से उन्होंने कहा कि ये कर दी। कोई नहीं बोला। लोग सियासी पार्टियां हीरो बन रही है कि हमने किया। 7 साल से क्यों नहीं बोल रहे थे? अब जब हमने बोला, सिवाय 7 साल में एक बीच में साल है कि जिसमें बगैर इम्तिहान के पास कर दिया गया था, कोरोना ईयर जो था। सही है। उसके अलावा सब जगह ये हर दफा फेल हो रहे हैं। 28% रिजल्ट आया है कॉमर्स प्राइवेट का, ठीक है। तो ये हुआ, अब इसका किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। फिर आपने प्राइवेट, उसमें बोर्डों की परमिशन दी, कोई नहीं बोला। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को चार्टर दे दिए, वो हैवी फीसें ले रहे हैं, आपने कोई नहीं बोला। लेकिन हम, पता है हमें, आपने कहा ना रिजल्ट क्या हुआ, पता है कि हम ज़िबा होने जा रहे हैं और हमें पता है कि हम ज़िबा हो जाएंगे। लेकिन इस दफा हम बगैर चीखे चिल्लाए ज़िबा नहीं होंगे, चुपचाप ज़िबा नहीं होंगे। नहीं, हम बताएंगे लोगों को कि हम ज़िबा हो रहे हैं। और कैसे हो रहे हैं, सरकार कौन रहा है? कराची के जो ठेकेदार हैं, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा कोई ना, मुझे किसी से वोट चाहिए ना किसी से नोट चाहिए। और इनके बहुत सारे लोग जो हैं, बच्चों का फ्यूचर चाहिए। नहीं, हमें तालीम चाहिए, बच्चों का फ्यूचर चाहिए। हमारा जो मिशन है, मैं बता देता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से, हमारा मिशन है फ्री, म्यारी और यकसा तालीम सबके लिए। चाहे मेरा बच्चा हो, जनरल का बच्चा हो, किसी स्टार्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। 2 स्टार 3 स्टार 7 स्टार तक स्कूल है, वो नहीं होना चाहिए। सारा धोखा है 1 to 1। 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार किसने बनाया है? स्कूल वालों ने बनाया क्या? मैंने अपने बोर्ड के आगे लिख दिया 5 स्टार स्कूल। फीसों के स्ट्रक्चर के, फीसों के जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने बिल्कुल आप सही कह रही है, जो अफोर्ड कर सकती है। आपने अटेंड किया, आप कराची में जो है वो 1,000 से लेकर 1 लाख तक का स्कूल। तो फिर ये तो फिर पेरेंट्स की, आप जिसे कहते हैं ना, लापरवाही है कि उन्होंने। अच्छा मैडम, बिल्कुल मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ये बताइएगा कि ये सिर्फ पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि जो इंटर बोर्ड के साथ ये वाला जो मसला हुआ है, स्कूल्स इस पे आवाज नहीं उठा रहे? स्कूल्स को भी आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठाई है, बल्कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम बच्चों की स्क्रूटनी करवाएं। हमारे अपने जो 9th मैट्रिक के बच्चे हैं, आप यकीन करें, जो हमारे बेहतरीन पढ़ने वाले बच्चे थे उनकी परसेंटेजेस कम थी, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते थे उनकी परसेंटेजेस 90s में चली गई। हम तो खुद इस चीज से बहुत परेशान हैं। अच्छा, दूसरा आप देखिए, एक जो रूल है कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। 9th मैट्रिक का बच्चा आता नहीं है, पेरेंट्स कोचिंग में पढ़ाते हैं कि जी बच्चा सुबह में नहीं उठ सकता, हम सुबह में नहीं उठ सकते, इसलिए शाम को कोचिंग भेजने के लिए। ऐसे रेयर केसेस होंगे, सारे बच्चे तो सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं होंगे। तो यहाँ अच्छा मैडम साहब, मेरा बिल्कुल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बताऊं कि मैट्रिक बोर्ड ने स्कूल से कहा ये बोला कि आप अपने लेटर हेड के ऊपर लिस्ट जो भी देंगे हम फ्री स्क्रूटनी करेंगे। ओके, फ्री नहीं हो रही, अभी नहीं हो रही फ्री। आप मुझे दे दीजिए, 100 स्कूलों का सिर्फ आया, सिर्फ 100 स्कूलों का सही लिस्ट आई है। हमने लिस्ट दिए,
और आज मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ कि हमने उसका पोर्टल बनाया हुआ है, 032223260001 पर रिंग करके अपना व्हाट्सअप करके मैसेज दे दें। हमने फ्री स्क्रूटनी कराई है बच्चों की, और अभी 10,000 बच्चे हों, 15,000 बच्चे हों, हम फ्री स्क्रूटनी कराएंगे, ये हमारा उनसे वायदा हुआ है। गुड हो गया, ये आपकी काविशों का नतीजा है। अच्छा मैडम सदफ, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया, जाते जाते कोई ऐसा मैसेज जो आप पेरेंट्स को देना चाहें जिसके लिए स्कूल ज़्यादा परेशान होते हैं, पेरेंट्स को 2 लफ्ज़ में। देखिए, मैं ये बिल्कुल सही इन्होंने नदीम मिर्ज़ा साहब की जो बात है कि एक पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन मैनेजमेंट के साथ एक एसोसिएशन ऐसी होनी चाहिए जिसको वर्क करना चाहिए, जो हमारे मसाइल हैं हम वो सामने रखें, जो इनके मसाइल हैं वो सामने हों, क्योंकि जो कैमरा है, जो मीडिया है, जो लोग हैं वो सिर्फ एक तरफ की आवाज़ सुनते हैं। जो मैनेजमेंट इस वक्त प्रॉब्लम फेस कर रही है वो प्रॉब्लम्स को नहीं देखा जा रहा। आप लोगों ने एक सिर्फ सोच बना ली है कि जी स्कूल पैसा बटोरने के लिए, जमा करने के लिए, नहीं ऐसा भी हमारा मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है। देखिए, स्कूल से अगर मैं भी अपने घर से निकलूंगी ना, तो मैं भी चाहूंगी कि मैं अपने घर की रोटी चूल्हा करूं, ठीक है, कोई फ्री में नहीं बैठेगा। नदीम साहब, आपका मैसेज। जी, मेरा मैसेज पेरेंट्स के लिए है कि भाई ये भेड़ चाल में नहीं आइए। आप देख लीजिए, आप बच्चे को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद जो है वो उसके 96% मार्क्स होते हैं 8वीं तक, फिर फर्स्ट ईयर में, 9th में, मैट्रिक में, जब बोर्ड के एग्जाम में जा रहा है तो कल ही खुलती है हर चीज़ की। बड़े नामों पर ना जाइए, बच्चे की तालीम और तरबियत पर नज़र रखिए, उसको स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है उसको चेक कीजिए, ऊंचे नामों पर जाकर भेड़ चाल में। और दूसरा एक और मैसेज कि अपने बच्चे को 5 साल तक खुद तरबियत दीजिए, 5 साल तक स्कूल में एडमिशन ना कराएं। बहुत शुक्रिया नदीम मिर्जा साहब आपका, मैडम सदफ भट्टी आपका बहुत शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का। बिल्कुल टाइम मेरा खत्म हो गया। टाइम आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन एक एडिट कर दीजिएगा, मेरा मैसेज जो एक्चुअल मैसेज था ना वो मेरा रह गया है, अगर आप उसको रिकॉर्ड कर दे, बेशक मेरा कुछ कट कर दें। जी नाजरीन, तो यहाँ पर आज हमने बात करने की कोशिश की कि इस वक्त पेरेंट्स के साथ क्या क्या मजबूरियां हैं, किस तरह से वो कमा के ला के इन हालात में जो कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस, जॉबलेस लोग हैं, उसके साथ साथ स्कूल्स की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं। यकीनन उनको भी अपना सारा सेटअप चलाने के लिए टाइम पे फीस चाहिए, टाइम पे सारी चीज़ें चाहिए, तो उनको भी, उनके यहाँ भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी वही सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। लेकिन देखना यह है कि क्या सिर्फ हम स्कूल के ऊपर छोड़ देंगे बच्चों की तरबियत का? ऐसा नहीं होगा। हमें जिस तरह से नदीम साहब ने कहा कि 5 साल तक बच्चे की तरबियत खुद करनी होगी, और उसके बाद डेली बेसिस पे उसको फोकस भी करना होगा, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, किस सोसाइटी में वो जाता है और कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है। दूसरा एक बड़ा अहम पॉइंट, जब तक हम रिज़्क़ हलाल घर नहीं लेके आएंगे, पुराने ज़माने में क्या होता था कि हमारे घर पे खाना कुरान की तिलावत पे बन रहा होता था, आज टिकटॉक पे और इस तरह की चीज़ों के ऊपर दूसरी सोशल वेबसाइट घर में खुलेआम चल रही होती हैं, उसके ऊपर अगर आप खाना बनाएंगे, नाच गाना चल रहा है, अगर इस तरह की तरबियत आप अपने बच्चों को उस पर पका हुआ खाना खिलाएंगे तो यकीनन उसका भी असर होगा। तो जब आप अपने घर में दीन लेके आएंगे तो यकीनन तालीम के साथ साथ तरबियत की आपको अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता था कि हमारे घर की नानी दादी रात को सोते वक्त बच्चों को कहानियाँ सुनाया करती थी और वो तरबियत करती थी। आज मोबाइल तरबियत करता है, मोबाइल, गूगल, यूट्यूब, उसको हमने अपना पीरो मुर्शिद मान लिया। तो क्या नानी दादी, माँ, फुफ्फो, चचा, ताया की जगह ये मोबाइल ले लेगा? कतई नहीं। तो उन माओं को बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी बच्चों के लिए, जिसको मोबाइल पकड़ा देती है दूध की बोतल पकड़ाने की जगह। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो मैं आज के इस प्रोग्राम से बहुत उम्मीद करता हूं कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।